नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू हो, एएफओ, डबलएओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी लोग आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, यानी कि करंट अफेयर से जो भी एग्जामों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको आज हम लेकर आए हैं। तो चर्चा करेंगे करंट अफेयर के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह का केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा उद्घाटन कब किया गया? 1 जुलाई 2022 की, 5 जुलाई 2020 को, या 20 जुलाई 2021 को, या 26 जुलाई 2022 को? तो ये बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कहाँ क्या हो जाएगा। तो यहाँ बात करेंगे NDRI, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो ये आप लोग जानते हैं करनाल के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है? करनाल के अंदर है, यानी कि हरियाणा के अंदर स्थित है। इससे पहले जो NDRI था वो 1923 में किस नाम से जाना जाता था? तो 1923 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी, ये कहाँ पर था? ये बेंगलोर के अंदर था, ठीक है। बेंगलोर के अंदर था, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले एनिमल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी जो था ये बेंगलोर के अंदर था। कब? 1923 में। फिर उसके बाद इसका नाम जो है बदल कर, यानी कि 1936 में क्या कर दिया गया? इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट कर दिया गया, ठीक है। इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट कर दिया गया, ये आपको याद होना चाहिए। और 1955 में, ठीक है, 1955 में बेंगलोर से, ठीक है, बेंगलोर से इसको स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया? करनाल के अंदर कर दिया गया, ठीक है। करनाल के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। कब? 1955 में। तो ये आपको याद होना चाहिए। तब इसका नाम NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया, यानी कि वर्तमान समय में ये करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी 1 जुलाई 2022 से ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे, यानी 1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई कब तक रहेगा? ये 1 जुलाई 2023 तक चलेगा, ठीक है। 2023 तक चलेगा 1 जुलाई, ये आपको याद होना चाहिए। ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा बाजरा में कितने प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या हो सकता है? 45%, 65%, 75% या 85%। तो यहाँ पर जब न्यूनतम समर्थन मूल्य आ ही गया तो कुछ और चीज़ों के बारे में हम जांच कर लेंगे, यानी कि MSP कहते हैं। किसको? न्यूनतम समर्थन मूल्य को कहा जाता है, ठीक है। तो MSP जो होती है, यानी कि इसकी घोषणा जो करते हैं रबी और खरीफ की फसलों के लिए करते हैं, ठीक है। रबी और खरीफ के फसलों के लिए करते हैं, 2 फसलों के लिए किया जाता है। और कब करते हैं? तो ये आप याद रखेंगे, बुआई से पूर्व किया जाता है, ठीक है। बुआई से पूर्व किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। बुआई से पूर्व इसकी घोषणा की जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे MSP का निर्धारण जो होता है कितनी फसलों पर लागू होता है। तो MSP का निर्धारण जो होता है, यानी कि कितनी फसलों पर लागू होता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। टोटल 23 फसलों पर MSP लगती है, ठीक है। टोटल कितनी फसलों पर? 23 फसलों पर टोटल MSP लगती है। अब यहाँ बात कर लेंगे, टोटल 23 फसलों पर MSP लग गई। इसमें से 7 फसल जो है वो हो जाएगी अनाज वाली, ठीक है। 7 फसलें अनाज वाली हो गई, 5 फसलें दाल वाली हो गई, ठीक है। और इसमें 7 फसलें जो हो गई ये तेलीय फसल हो गई, यानी कि तेल वाली फसलें हो गई। और 4 फसलें जो हो गई ये व्यावसायिक फसलें हो गई, ठीक है। व्यापारिक फसलें कितनी? 4। और ये व्यापारिक फसलें 4 कौन कौन सी हो सकती हैं? एक हो सकती है कपास हो गई, ऊपर से जूट हो गई, ठीक है। गन्ना के साथ आप याद रखेंगे कोपरा, ठीक है, कोपरा। ये 4 फसलें में ये लगती हैं कितने? इसमें कह सकते हैं व्यापारिक फसलें, ठीक है। तो ये टोटल हो गई फसलें हमारी 23। अब देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 85%, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पूछ लेगा सबसे ज़्यादा किस क्रॉप के अंदर MSP की दर बढ़ी है, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो तिल की क्रॉप पर वृद्धि हुई। कितनी? 452 रुपये
प्रति कुंटल। ठीक है, 452 रुपये प्रति कुंटल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2022 में कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो गया। तो बात करेंगे जो 2022 में भारत मक्का शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ वो 8वां संस्करण था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताएंगे मक्के का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मक्के का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा यानी कि जिया मेज, इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली की बात करते हैं तो ग्रेमिनी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ठीक है, और प्रमुख खाद्यान्न वाली फसलों में इसका तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, पहले पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट स्थान पर चावल, सेकेंड स्थान पर गेहूँ और थर्ड पे मक्का। तो ये 3 क्रॉप जो प्रमुख खाद्यान्नों में एक मानी गई, तो इसमें मक्का का भी स्थान आता है। अब देखेंगे यहाँ पर कि उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर कौन है? तो फर्स्ट स्थान पर कर्नाटक है। ठीक है, फर्स्ट स्थान पर कर्नाटक है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद तेलंगाना है। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना है। तो ये 2000 कब के आंकड़े हैं? 2019 और 2020 के आंकड़े बता रहे हैं। ठीक है, 2019 और 20 के आंकड़े हैं। कर्नाटक फर्स्ट रैंक पे, सेकंड रैंक पे मध्य प्रदेश, तीसरे रैंक पे तेलंगाना। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्री राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मध्य कौन सी सरकारी योजनाओं के लिए सरकारी सहायता प्रदान करने के लिए समझौता हुआ है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना या उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी इसमें शामिल है और किसान क्रेडिट कार्ड भी योजना। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड को कहते हैं KCC और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कहा जाता है PMFBY। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। अब यहाँ बात करेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत जो की गई यानी कि कब की गई आपको याद होना चाहिए, अगस्त 1998 में। ठीक है, ऑप्शन में आपको 1998 से और 99 तक याद रखना है। ठीक है, 1998 से 99 तक इसकी शुरुआत की गई, किसकी? किसान क्रेडिट कार्ड की। ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड जो है इस पर कितने प्रतिशत का ब्याज दिया जाता है, यानी कि 4% का ब्याज लगाया जाता है। ठीक है, 4% का ब्याज लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 50,000 से लेकर 3 लाख तक लोन ले रहा है तब क्या होगा? तब उसको ब्याज जो देना पड़ेगा वो 4% के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर 50,000 से ऊपर वो लोन ले रहा है तब क्या होगा? तो उस पर ब्याज कितना परसेंट लगेगा? 7% लगेगा। ठीक है, और यह जो होता है KCC ये अल्पकालीन ऋण होता है। ठीक है, क्या होता है? अल्पकालीन, लिख दे रहे हैं, अल्पकालीन ऋण होता है। ठीक है, अल्पकालीन ऋण होता है, ये आप याद रखेंगे। जिसको क्या होता है यानी कि इसको 6 माह में जमा करना होता है। ठीक है, 6 माह के अंदर जमा करना होता है। ठीक है, जमा करना होता है 6 माह के अंदर। तो ये हो गए बेसिक सी बातें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कृषि मंत्री ने किस देश में स्थित भारतीय मूल के निवासी यानी कि भारतीय मूल के किसान के खेत का दौरा किया? ठीक है, आपको बताना है हाल ही में कृषि मंत्री ने किस देश में स्थित भारतीय मूल के किसान के खेत का दौरा किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इजराइल। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल के अंदर किसका नाम है, उसका नाम बताना है, सिरोन चेरी। ठीक है, सिरोन चेरी, इनके खेत में इन्होंने दौरा किया। तो कहने का मतलब है तो इनका जो फार्म है काफ़ी बड़ा स्तर पर खेती करते हैं ये, और वहाँ पर फुहारा वगैरह ड्रिप इरीगेशन द्वारा नई नई तकनीकों का विकास करके वहाँ पर बहुत बड़ा फार्म स्थापित किया गया है। तो वहाँ पर उन्होंने दौरा किया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इजराइल गए कृषि मंत्री द्वारा कौन सी संस्थाओं का दौरा किया गया था? एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या वोल्केनी इंस्टीट्यूट या वियर मिल्का फार्म या उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वियर मिल्का फार्म जो है ये अभी अभी बताए हैं
सिरोन चेरी का फार्म है। ठीक है, सिरोन चेरी का फार्म जो है वियर मिल्खा फार्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कृषि राज्य मंत्री द्वारा क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन और किसान उत्पादन संगठन के सम्मेलन द्वारा उद्घाटन किया गया, जयपुर में, अहमदाबाद में, पणजी में या मुंबई में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जयपुर के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया तो ये भी आप डेट भी याद रखेंगे, 2022 के अंदर, मई 2022 के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा विषाणु रहित आलू बीज उत्पादन के लिए प्रयोगशाला की स्थापना किस राज्य में की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देंगे क्या हो सकता है। तो एक चीज़ यहाँ पे बताएंगे, यानी कि CPRI कहाँ पर है। ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कहाँ पर है, कुफरी में है। ठीक है, कुफरी में ये अनुसंधान केंद्र है। कुफरी कहाँ पर है तो ये भी आपको याद होना चाहिए, शिमला के अंदर कुफरी है। ठीक है, तो ये शिमला कहाँ है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला स्थित है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना भी आपको याद होना चाहिए, 1949 में इस कुफरी की स्थापना की गई थी, यानी कि CPRI की स्थापना 1949 के अंदर की गई थी। ठीक है, एक शब्द आता है, आप लोग नाम सुने होंगे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, तो ये आप लोग कमेंट के अंदर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में किस जगह, तो जगह का भाई नाम है, आप याद रखेंगे, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर के अंदर, ग्वालियर में जो है फर्स्ट लैब की स्थापना की गई। ठीक है, फर्स्ट लैब की स्थापना की गई, ये आपको याद रखना है। एक शब्द आता है जो अभी हमें हम पूछ रहे थे, यानी कि आप बताएंगे TPSPT क्या होता है, इसको आप लोग बताइए। SPT क्या होता है, पूरा नाम इसका बताइए क्या हो सकता है SPT का नाम। तो इसका पूरा नाम होता है सीड पोटैटो टेक्नोलॉजी। ठीक है, सीड पोटैटो टेक्नोलॉजी इसका नाम होता है SPT का। ठीक है, इसको किसने विकसित किया था, तो इस वैज्ञानिक का नाम भी नाम याद होना चाहिए, पुष्कर नाथ। ठीक है, पुष्कर नाथ, इनके द्वारा इसका विकास किया गया था। कहाँ पर किया गया था, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सीड प्लॉट टेक्निक के द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कृषि मंत्री द्वारा किस देश के साथ कृषि परिस्थितियों व प्राकृतिक संसाधनों के तहत सतत प्रबंध के संबंध में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या ब्रिटेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जर्मनी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब तक है, 2025 से। ठीक है, यानी कि 2025 तक 300 यूरो डॉलर इतनी आमदनी की बात की गई है इसमें। ठीक है, 2025 तक जर्मनी। बी ऑप्शन इसमें राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कृषि मंत्री द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में किसानों के लिए ड्रोन खरीद हेतु कितने प्रतिशत आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, 15%, 25%, 50% या 65%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 50%। ठीक है, 50% इसमें अनुदान देने की घोषणा की है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान कब से प्रारंभ किया गया, 25 अप्रैल से, 5 मई से, 15 मई से या 25 मई से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 25 अप्रैल से। 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कृषि मंत्री द्वारा वर्ष 2021-2022 के लिए दलहन का कितने टन अग्रिम उत्पादन का घोषणा किया गया, 269.5 मिलियन टन रहेगा, ये आपको याद होना चाहिए, 279.5 मिलियन टन, उसके बाद 289.5 मिलियन टन या 295 मिलियन टन। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 269.5 मिलियन टन। ठीक है, इतना अनुमान है सरकार का कि इतना अनुमान लगाया गया है
कि उत्पादन इतने वृद्धि होगी, ये जबकि अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करेगा। ठीक है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करेगा। तिलहन की बात कर लेते हैं तो तिल के अंदर जो अनुमान लगाया गया है यानी कि 37.1 मिलियन टन इतना लगाया गया है इसके अंदर। और कुछ और फसलें हैं, जैसे खाद्यान्न की बात कर लेते हैं तो खाद्यान्न के अंदर जो अनुमान लगाया गया है यानी कि 316 मिलियन टन, ठीक है, इतना उत्पादन होने की अनुमान लगाया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कृषि मंत्री द्वारा कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? क्रॉप या प्रॉम्प्स या उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि CROP, ठीक है, CROP ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कृषि मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल PQMS कौन सी सुविधा प्रदान करता है? उर्वरकों पर आधारित सहायता प्रदान करना, दूसरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सहायता प्रदान करना, तीसरा है कृषि उत्पादकों के निर्यात आयात संबंधी दस्तावेज जारी करना, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृषि उत्पादकों के निर्यात आयात संबंधी दस्तावेज जारी करना, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कृषि मंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लक्ष्यों पर कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया? ठीक है, कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुभारंभ किया गया ये आपका बताना है। लखनऊ में, मुरादाबाद में, चित्रकूट में या फैजाबाद में? तो इसका शुभारंभ जो किया गया है कहाँ पर किया गया है? चित्रकूट के अंदर किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकूट कहाँ है? यूपी के अंदर है यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो सी ऑप्शन राइट। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद।